सिंह माई सेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले, आईसीयू इंचार्ज। और ये अपने मोरे सिस्टर है, ये आईसीयू के मेन इंचार्ज है। और हम आज आईसीयू में आपको बताने जा रहे हैं कि बाईपैप मशीन का फंक्शनिंग कैसा रहता है, स्टार्ट कैसा रहता है और उसके पार्ट्स क्या है और उसका टोटल प्रोसीजर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज जैसे भी आपने देखा रिसेंटली आईसीयू में हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारा आईसीयू भी बड़ा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बाईपैप के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देंगे। फर्स्ट मैं बताता हूँ, बाईपैप मशीन एक लंग्स का काम करता है। जो भी लंग काम करता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, वो ये सिंपल में काम करता है। सेकेंड, इसके पार्ट्स बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट्स को अगर आपको देखना है, पहले ये इसका स्विच है, ये इसका स्विच है, मेन स्विच है। एक्चुअली इसका स्विच थोड़ा अलग रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच आपको बंद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको चाइनीज स्विच है, इसको क्या बोलते हैं हम, चाइनीज स्विच है। इसको एक एक्सटेंशन आता है, इसको एक्सटेंशन को हमको क्या करना है, ऐसा कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपका स्विच एक पेन लेके ये ऊपर करना है और इसको इसमें स्विच में लगाना है। और इधर हमने ऐसा बटन मारा, ऑटोमेटिकली इधर लाल लाइट लग गया। और ये अपना जो भी स्विच है उसका वायर है। वायर के बाद ऑटोमेटिकली अगर आप टर्न किया है, इधर एक पीछे एक स्विच आता है, पीछे एक स्विच आता है जो कि बाईपैप के मशीन को कनेक्ट करता है। और ये जो भी है बैटरी है, जो कि अगर इनकेस लाइट गए तो ये बैटरी का बैकअप है और वो भी एक पर्टिकुलर बाईपैप को कनेक्ट है। उसके बाद आता है मेन ये वायर होल्डिंग स्टैंड। जो भी वायर है इधर हम स्टैंड करवा सकते हैं, मतलब वो होल्ड करने के लिए है। और ये पार्ट जो भी है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बाईपैप मशीन का मॉनिटर है। और इसमें स्क्रीन है, इधर ऊपर आपने देखा ऊपर, तो इधर स्टार्ट और स्टॉप बटन भी है। और ये उसके सेटिंग का जो भी प्लस माइनस है इसमें कर सकते हैं। और ये जो भी मटेरियल है हैंडल है, ये हैंडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। ह्यूमिडिफायर है जो कि हम उसमें पानी डालते हैं और जो भी ड्राई ऑक्सीजन है, ड्राई ऑक्सीजन इधर से कनेक्ट करते हैं। तो ड्राई ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड हो जाता है। ह्यूमिडिफाइड होके ये जो भी पाइप देख रहे हो आप, ये पाइप के थ्रू ये पेशेंट को आता है। ये पेशेंट का ये मास्क है, ये मास्क को हम फुल मास्क बोलते हैं, फुल बाईपैप मास्क बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को जो भी ऑक्सीजन के लेवल से अकॉर्डिंग टू सेटिंग वो आ जाता है। उसके बाद ये बास्केट है, आप देख सकते हो बास्केट में आपके जितने भी पाइपिंग्स है वो सब रख सकते हो। लास्टली ये स्टैंड है, स्टैंड को हम अगर हमको एक ही जगह पे चाहिए इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक किया ऑटोमेटिकली हिलेगा नहीं, लॉक निकाला हम इसको किधर भी कैरी कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। ऑलरेडी सिस्टर ने इधर एक बटन दबा के रखा है, ये आपको इंडिकेशन है लाल की ये स्टार्ट हो गया। सेकेंड, आपको ये स्विच बटन है, इधर ये स्विच बटन है, ये आपको प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इधर एक लाल लाइट लगेगा। ये लाइट लगने के बाद आपका ये मॉनिटर इधर बटन है, ये स्विच ऑन करना है। ऑटोमेटिकली देखो आपका मॉनिटर स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद मॉनिटर के टोटली 4 सेटिंग है। फर्स्ट आता है थेरेपी, सेकेंड आता है सेटिंग, फोर आता है डाटा, थर्ड आता है डाटा, फोर्थ आता है रिमाइंडर। थेरेपी में आपको कितना कितना देना है वो कर सकते हो आप। सेकेंड सेटिंग, मतलब आपको कितने चीज चाहिए, मतलब मास्क आपका फुल फेस है, आपको ह्यूमिडिफाई कितने पॉइंट रखना है, आपको रैंप पर मिनट कितना रखना है, लैंग्वेज कौन सा रखना है, डेट एंड टाइम आपको कितना रखना है। उसके बाद प्रेशर यूनिट, अगर वो सेंटीमीटर पर H2 है, कौन सा प्रेशर यूनिट है, जो भी यूनिट है उसको रखना है। बैकलाइट आपको कितना चाहिए, 50% चाहिए, 70% चाहिए, डिपेंड्स अपॉन योर आईसीयू लाइट और इल्यूमिनेशन। उसके बाद बैकलाइट टाइम आपको कितना चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए, क्योंकि बैकलाइट दिखता है ना, मतलब बैकलाइट दिखा तो ही आपको सेटिंग रख सकते हो। रिमाइंडर सेटिंग, आपको कुछ रिमाइंड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आधा घंटा रखना है, तो रिमाइंडर सेटिंग में उसका एंटर करके रखना है आपको कि मास्क का रिमाइंडर, ट्यूब का रिमाइंडर और फिल्टर का रिमाइंडर, मतलब इसका सब एक पर्टिकुलर एक्सपायर रहता है। वो एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिकली वो आपको अलार्म देगा। अब बैक जाना है, बैक जाने के बाद रिमाइंडर सेटिंग के बाद रिस्टोर डिफॉल्ट आते हैं। सेम रिमाइंडर जैसा रहता है वैसा रिस्टोर डिफॉल्ट आते हैं। रिस्टोर डिफॉल्ट में हमको एंट्री करके देखना है कि जो भी सेटिंग है वो आपको रिसेट करना है, जो था वही चाहिए। अगर पेशेंट नहीं आ गया तो आपको रिस्टोर मतलब न्यू उसके सेटिंग करना है। तो ये सारा उसके सेटिंग्स है। और एक बार बैक जाऊंगा, उसके बाद जो भी आता है डेटा आता है, आपको जितना भी पेशेंट का डेटा है, टाइम हो, जो एवरेज लीकेज वॉल्यूम हो, ODI हो, SpO2 हो, एवरेज SpO2 हो, एवरेज पल्स रेट हो, मैक्सिमम मिनिमम पल्स रेट हो, जो भी वर्जन है वो सब आपको इसमें सेटिंग करने के लिए आता है। उसके बाद आता है सेटिंग में
डेटा में बाकी की चीज डेटा का भी हो गया। रिमाइंडर्स, सो रिमाइंडर में जो भी रखना है आपको, रिमाइंडर हाई प्रेशर रिमाइंडर, लो प्रेशर रिमाइंडर और लो एमवी रिमाइंडर वैल्यू, लीक रिमाइंडर साउंड, आउटरेज रिमाइंडर साउंड, अस्पेक्सिया रिमाइंडर साउंड, जितने भी सारे रिमाइंडर के सेटिंग्स है ये रिमाइंडर में हम रख सकते हैं। देखो इधर हम अगर आपको लो वाइटल टाइडल वॉल्यूम जो भी है आपको ये 300 से कम करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, तो उसको हम 350 250 जितना भी आपको रखना है उतना रख के उसके ऊपर प्रेस करना है और बैक में जाना है। तो ये 4 आपको स्टार्ट कर ऐसा करना है। ह्यूमिडिफायर वो भी दिखाता हूँ, उधर से मैंने कनेक्शन किया है। अपने सब सेटिंग होने के बाद थेरेपी के ऊपर क्लिक करने का, थेरेपी ऑटोमेटिकली दिखाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, बाकी के जो भी वैल्यूम्स है SpO2, रैंप, इंस्पिरेट रेट, पल्स रेट दिखाएगा। आप ये पाइप से, ये जो भी पाइप है वो पाइप से आपने जो भी सेटिंग रखा है वो सेटिंग के प्रेशर से ह्यूमिडिफायर पे क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा। ह्यूमिडिफायर में पानी है, वो पानी जितना भी सेटिंग है, जो भी आपका ऑक्सीजन इनलेट है उससे क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जितने भी प्रेशर से आप डालते हो वो एयर ले लेगा। तो ये आपका इनलेट एयर है, ये जो भी है इनलेट एयर है इसमें जाएगा। फिर इसमें जो भी एयर आपने सेटिंग रखा है उसके थ्रू विथ ऑक्सीजन आउटलेट पाइप में आएगा। तो ये आउटलेट पाइप जो भी है इसके थ्रू आएगा। और ये जो भी आउटलेट मास्क है आप देख सकते हो, वॉइस भी आ रहा है और मुझे इधर एयर भी लग रहा है। तो ये एयर जो भी आपका ऑक्सीजन मास्क है इसको आपको कंप्लीटली ये मैं फील कर सकता हूँ, डायरेक्टली एयर आ रहा है। इवन सिस्टर भी देख सकते हैं एयर आ रहा है। तो ये प्रोसीजर होता है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम पेशेंट को ऑक्सीजन दें। ये अगर देख सकते हो ह्यूमिडिफायर कैसा लगाना है, फर्स्ट ये पार्ट जो भी प्रेस कर रहे हैं वो प्रेस करना है और स्लोली इंट्रोड्यूस करना है ऐसे, यस स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। तो वो पर्टिकुलर ग्रिप में वो बैठ जाता है। मतलब आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर पार्ट हाँ जो दबाना है, यस वो दबाने के बाद क्या हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, फिर ये ग्रिप इधर इसके ऊपर क्लियरली बैठ जाएगा। और ये जो भी है बाईपैप मशीन है, मुझे लगता है कि आपको इसके रिलेटेड बाईपैप कैसे स्टार्ट करना है ये वीडियो के द्वारा आपका मालूम हुआ होगा, बाईपैप मशीन और ऑक्सीजन। तो थैंक यू सो मच। अपने इंचार्ज सिस्टर ने हमको ये मौका दिया कि ये पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और जितने भी हमारे रवि सोनवणे सर है HOD और हमारे ACS और CS सर है, उन्होंने भी हमको मौका दिया कि एक्सप्लेन करने के लिए, मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आपको अगर कुछ भी मालूम नहीं आ तो ये वीडियो के द्वारा आप पर्टिकुलर देख के ये पर्टिकुलर मशीन आप चला सकते हो। और मैंने इसमें हर एक चीज नहीं बोला है, आपको प्रैक्टिकली 1-2 बार प्रैक्टिस करके उसके बाद में ये फंक्शनैलिटी में लाना है। और जो पेशेंट को ये गरज है और नीडी पेशेंट को जिनको भी लगता है तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख के ये पर्टिकुलर मशीन चला सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।